हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बी और नाइट। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड चेंग को, जो कि चलते हुए ऑडियंस को अपनी ट्रैजिक बैक स्टोरी बता रही होती है कि कैसे बचपन में उसकी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसी कारण से शांग फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उसकी शादी अपने ग्रैंडसन से करवा दी थी। और उस रात से पहले सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। चेंग फिर चलते हुए हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां वो रिसेप्शन पर डॉक्टर से रूम नंबर 103 के पेशेंट के बारे में पूछती है। वो पेशेंट कोई और नहीं बल्कि चेंग को अडॉप्ट करने वाली ग्रैंड माँ थी। डॉक्टर बताता है कि उनकी कंडीशन थोड़ी सी सीरियस है, उन्हें कुछ भी हो सकता है। जो सुनकर वो ग्रैंड माँ को मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो उनको देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। ग्रैंड माँ होश में आने के बाद सबसे पहला सवाल उसे अपने ग्रैंडसन टिंग के बारे में ही पूछती है, जिस पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टिंग का सर वाज पर लगता है, जिसे कि चेंग ने अपनी जान बचाने के लिए मारा था। पर वो ये बात ग्रैंडमा को नहीं बताती और कह देती है कि वो साउथ एशिया में बिजनेस के लिए गया हुआ है। चेंग फिर अकेले टेंस्ड कोने में खड़ी हुई थी और अपने और टिंग के आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचती है, जहाँ पर लड़ाई में गलती से वो उसे मार देती है, जिस वजह से उसके सर में चोट आ गई थी। तभी उसके असिस्टेंट शेनी चेंग को आकर बताती है कि टिंग ठीक है, वो डॉक्टर शेन के क्लिनिक में, लेकिन उसकी कंडीशन खराब होने के कारण हो सकता है कि वो अभी कुछ टाइम तक होश में ना आ पाए। टिंग जिंदा है ये सुनकर उसे राहत मिलती है। वो अब शेनियो को ग्रैंडमा का हॉस्पिटलाइजेशन को रिन्यू करके उसके साथ योंजू जाने की बात करती है और वो उसे जाने की प्रिपरेशन करने को कहती है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम स्टोरी के 1 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर योंजो में चेंग को किसी लैंड के इशू में टिंग के जैसी आइडेंटिकल देखने वाले आदमी ने किडनैप कर लिया था। उसे पहले देखने पर चेंग को लगता है कि वो टिंग है, लेकिन फिर रियलाइज होता है कि वो सिर्फ उसके जैसा दिखता है। वो जब उससे पूछती है कि वो कौन है, तो वो उसका जवाब देने की जगह उसे लैंड रिलेटेड सवाल करता है, जिस बीच वो चेंग के हाथ जो बंधे हुए थे उन्हें खोल देता है और बताता है कि वो टिंग का भाई है जिसका नाम यीरान है। फिर वो उसे लैंड के डिस्प्यूट से रिलेटेड बातें करने लग जाता है, जिसमें टेल्स आने पर लैंड शियांग फैमिली की हो जाएगी और हेड आने पर वो चेंग को पानी में गिराकर उसे मछलियों का खाना बना देगा। अब यीरान ये बेट जीत जाता है और चेंग को पानी में गिरा देता है। वो उसे बोलता है कि इस लैंड को भूल जाओ वरना अगली बार तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगा। और शियांग फैमिली में अगर उसने किसी को भी उसके बारे में बताया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। चेंग इस डिसरिस्पेक्ट के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और कुछ ही टाइम में वो ईरान को जेल पहुंचा देती है 6 महीनों के लिए। सीना फिर से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर शेनी चेंग से पूछती है कि क्या वो सही में ईरान की मदद लेगी शादी के लिए। तो बताती है कि इस शादी को देखना ग्रैंड माँ की आखिरी इच्छा है, तो इसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी करेगी। वो ईरान के एरिया के पास पहुंचने के बाद वहाँ से बैकअप में गुंडे रखकर खुद अकेले अंदर चली जाती है, जहाँ पर वो उसे पहचान लेता है और पूछता है कि 1 साल बाद तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वो उसे बताती है कि वो अपने किए के लिए माफ़ी मांगने आई है और उसे कुछ पैसे देती है। ये सुनकर उसके दोस्त हंसने लग जाते हैं और चेंग को परेशान करने के लिए उसके पास जा रहे थे, लेकिन ईरान उन्हें रोककर वहाँ से भेज देता है। चेंग अब ईरान को बताती है कि अगर वो उसकी मदद करेगा फेक टिंग बनकर, तो जितना भी पैसा मांगेगा वो उसे दे देगी। ये सुनते ही वो गुस्सा हो जाता है और उसे निकल जाने के लिए कहता है और उसके पैसे देखकर उसे सीधा बाहर निकाल देता है। पर जैसे ही गेट के बाहर ईरान निकलता है तो देखता है कि चेन उसे अपने साथ लेकर जाने के लिए काफी सारे गुंडे भी लेकर आई थी। ईरान अब पहले भागकर उन गुंडों को एक अकेली जगह पर लेकर जाता है और फिर उनसे फाइट करने लग जाता है। जैसे ही चेंग वहां पर आकर देखती है कि उसने सभी गुंडों को मार गिराया है, तो वो ये देखकर डरने लग जाती है। जब ईरान उसके पास आ रहा था तो वो उसे गन निकालकर फायर कर देती है, लेकिन ईरान उससे गन छीन लेते हैं और दीवार पर फायर करने लग जाता है। जब राइफल के अंदर एक गोली बचती है तो वो उस गन को चेंग के फेस पर रखता है, जिस वजह से वो इमोशनल होकर रोने लग जाती है। पर ईरान रुक जाता है। वो बोलता है कि तुम पहले से काफी बदल चुकी हो, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो। उसी वक्त वहाँ पर ईरान की दोस्त भी आ जाते हैं, जो उसे हाउंड के आने की बात बताते हैं, इसीलिए वो चला जाता है। ईरान अब जैसे ही हाउंड से मिलने के लिए जाता है तो उनमें कुछ अनबन हो जाती है और जैसे ही हाउंड उसके ऊपर गन पॉइंट करता है तभी वहाँ पर एक कार आकर हाउंड को हिट कर देती है। जब ईरान देखता है तो उस कार के अंदर से चेंग निकलती है। अब ये लोग हाउंड की बॉडी को उठाकर छुपा देते हैं। एक पल के लिए चेंग को लगता है कि उसने हाउंड को मार डाला, लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो अभी जिंदा है, बस बेहोश हो गया था। जहाँ पर उसकी बॉडी को चेक करता हुआ देख ईरान उससे पूछता है कि अगर उसको ना मार डालने की इतनी फिक्र थी तो उसने उसे गाड़ी से टक्कर क्यों मारी। इस पर चेंग बताती है कि उसको अभी ईरान की बहुत ही जरूरत है और उस काम के लिए वो जितने भी पैसे बोलेगा उतने देने को तैयार है। अब जब वो उसकी बात सुन ही रहा था तभी उसे वहाँ पर किसी के कार रुकने की आवाज आती है, इसलिए वो चेंग को लेकर
और छुप जाता है। चेंग वहाँ पर छुपते हुए ईरान से अपने ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात करती है, लेकिन वो उसे साफ मना कर देता है। जो सुनने के बाद वो कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता है तो वो इसके बदले चाहेगी कि वो मर ही जाए, इसलिए वो उसे उस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी ईरान उसकी नेक पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और छुपा देता है। लेकिन कार में जो लोग थे वो ईरान की आवाज़ सुन लेते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं। बिशप का एक गुंडा आकर ईरान के सर पर पॉइंट कर देता है और फिर वहाँ पर बिशप भी आ जाता है। बिशप यहाँ पर उसे तिंग समझ रहा था और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे ईरान को रियलाइज होता है कि वो उसे उसका भाई तिंग समझ रहा है तो वो उसे उसी की तरह जवाब देकर कहता है कि उसको यहाँ पर अजूरे ड्रैगन में कुछ काम था। जो सुनकर बिशप वहाँ से चला जाता है। फिर बिशप का साथी उसे आज की ईरान के साथ एक डील के बारे में पूछता है, पर तिंग खुद ही यहाँ पर था तो वो उनकी डील कैंसिल करने के लिए सोचता है। बिशप के वहाँ से निकल जाने के बाद ईरान चेंग को लेकर अपने बार्बर हाउस में जाता है और चेंग के ऑफर के बारे में सोचने लग जाता है। बार्बर शॉप में हम देखते हैं कि ईरान बिल्कुल तिंग जैसे ही रेडी होता है और सीन फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि चेंग की मुलाकात ईरान से 2-3 बार ही हुई थी, पर वो तीसरी मुलाकात चेंग को याद नहीं थी। जब चेंग रोड क्रॉस कर रही होती है तभी उसे तिंग के जैसा कोई दिखाई देता है। उसका उसके साथ कुछ टाइम तक आई कांटेक्ट भी होता है, पर वहाँ से ट्रेन निकलने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाता है और असली तिंग के साथ वो वहाँ से चली जाती है। सीन अब चेंग पर शिफ्ट होता है। जैसे वो होश में आती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि उसको तिंग और ईरान में कोई भी डिफरेंस नहीं लग रहा था। वो पूछती है कि उसने क्या डिसाइड किया तो वो कहता है कि उसे उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है और वो उसके साथ वापस जाएगा। अब वो तिंग और ईरान को इतना आइडेंटिकल देखकर शॉक में पूछती है कि क्या सही में तुम दोनों ट्विन ब्रदर्स हो, क्योंकि इतने टाइम तक श्यांग फैमिली के साथ रहने पर भी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। तो ईरान बोलता है कि मैं तो तुम्हें बाई चांस मिल गया और श्यांग फैमिली में कोई उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं जानता है। फिर श्यांग की इतने डेस्परेशन को देखकर वो उससे तिंग के बारे में पूछता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया है। इस पर चेंग उसे झूठ बोलती है कि वो बिजनेस के लिए साउथ एशिया गया हुआ है। ये कहकर चेंग वहाँ से निकल जाती है और कल आने के लिए बोलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि ईरान अपनी मॉम की ग्रेव के पास बैठकर कुछ पेपर्स जला रहा होता है और दूसरी तरफ चेंग ईरान से मिलने से पहले अपने असिस्टेंट शे को ईरान की मॉम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहती है। सीन अब यहाँ से 15 साल पहले शिफ्ट होता है, जहाँ पर ईरान की मॉम रियून काम कर रही होती है। तभी ईरान वहाँ पर चोट लगाकर आता है। अब अपने बेटे को ऐसे देखकर मॉम उसे पूछती है तो वो उनको बताता है कि बाकी बच्चे उसकी मॉम के बारे में और बुरा बुरा बोल रहे हैं, इसलिए उसने उनसे लड़ाई कर ली। तो मॉम अब उसे एक्सप्लेन कर रही होती है कि उन्हें यहाँ पर यूनसो में रहना अच्छा लगता है, इसलिए वो यहाँ पर ईरान के साथ रहती है। वो बाकी लोगों की बातों को माइंड ना करे। प्रेजेंट में चेंग ईरान को लेने के लिए आती है, पर देखती है कि उसकी बार्बर शॉप में आग लगी हुई थी, जो देखकर वो डर जाती है और ईरान को देखने के लिए अंदर जा ही रही थी कि तभी वो वहाँ से बाहर आ जाता है। चेंग फिर उसे पूछती है कि उसने शॉप को क्यों जलाया, तो बोलता है कि तिंग बनने के लिए उसको ईरान की आइडेंटिटी मिटानी पड़ेगी ताकि कभी किसी को भी कुछ पता ना चले। जिसके बाद दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और हाउंड ईरान को सुबह मारने के लिए ढूंढता फिरता है, पर वहाँ पर आग देखकर ईरान के दोस्तों को बोलता हुआ सुनता है कि ईरान को किसी ने गोली मारकर उसकी शॉप में उसे जिंदा जला दिया। जिसकी मरने की खबर सुनकर हाउंड भी फिर वहाँ से चला जाता है। इधर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही चेंग ईरान से खाने का पूछती है, पर वो मना कर देता है, लेकिन फिर भी वो उसे रोककर थैंक यू गिफ्ट देती है उसकी मदद करने के लिए और बोलती है कि इस मदद के बदले में मैं तुम्हें खूब सारे पैसे दूंगी। ईरान अब उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की जगह पिंकी प्रॉमिस करने को कहती है। पहले तो उसे वियर्ड लुक देता है, पर फिर थोड़ी देर बाद वो उसे पिंकी प्रॉमिस कर देता है। तो इसके बाद दोनों स्माइल करते हैं और एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाते हैं। अब जैसे ये लोग स्टेशन से निकल रहे होते हैं तभी चेंग उससे पूछ लेती है कि तुमने मेरे साथ आने के बारे में कैसे डिसाइड किया, पर वो इसका जवाब दिए बिना ही उससे पूछता है कि आखिर तुम क्यों चाहती हो कि मैं अपनी भाई की जगह लूँ। इसके जवाब में वो कहती है कि वो उसे सही समय आने पर बता देगी। जैसे वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे तो वो उसे तिंग की और भी चीज़ें बता देगी और फिर उन दोनों की शादी भी हो जाएगी। शादी की बात सुनते ही ईरान शॉक हो जाता है क्योंकि सबको लगता था कि तिंग और चेंग की शादी हो चुकी है, पर ऐसा असलियत में हुआ ही नहीं था। ये दोनों फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले तो वो उसे अपने सीक्रेट हाउस में लेकर जाती है जहाँ ईरान कुछ टाइम के लिए रहेगा। चलते चलते अब वो उसे बता रही होती है कि उसमें और तिंग के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जैसे कि तिंग को पोलन एलर्जी है। घर पहुंचने पर भी वो उसे और चीज़ें बताती हैं और ईरान की हैंडराइटिंग वगैरह सबका टेस्ट लेती है ताकि वो अच्छे से तिंग को इमिडिएट कर पाए, क्योंकि ईरान तिंग से थोड़ा कमज़ोर है, इसीलिए वो उसे रात भर बारिश में भी भीगने के लिए छोड़ देती है।
ताकि वो इस झूठ को भी सच दिखा सके कि तिंग की साउथ ईस्ट एशिया वाली ट्रिप के बाद तबीयत खराब हो गई थी। फिर वो उसे बारिश में छोड़कर अंदर चली जाती है और देखती है कि उसकी असिस्टेंट ही वेट कर रही थी। वो अब चैंग को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें ईरान के बारे में सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं और साथ ही साथ उसे ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंडमा को डिस्चार्ज मिल गया है। चैंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश में भीगा हुआ ईरान अंदर आ जाता है और हॉट शावर के बारे में पूछने लगता है, जिसे बताकर अब वो शांग फैमिली के घर में चली जाती है। कुछ दिनों बाद अब शाम को ग्रैंडमा चैंग से उसकी वेडिंग ड्रेस पहनकर दिखाने को कहती है, जहाँ पर वो उसे वेडिंग ड्रेस में देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो अब उसे तिंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ पर गया हुआ है, तो बताती है कि वो बिजनेस पर्पज से साउथ ईस्ट एशिया गया हुआ है। तभी एक सर्वेंट आकर चैंग को बताती है कि तिंग वापस आ गया है, जिसका नाम सुनते ही वो कमरे से निकल जाती है और भागकर घर के हॉल में पहुंचती है। वहां पर तिंग को देखकर वो एक बार कंफ्यूज हो जाती है। ईरान अब चैंग को गले लगा लेती है, जब वो उसे पूछता है कि क्या अब उसमें और तिंग में कोई डिफरेंस तो नहीं लग रहा ना, जिसका जवाब वो दे ही रही थी कि तभी पीछे से तिंग की आंटी रोलन की आवाज़ आती है। अब क्योंकि चैंग ने उसे पहले ही तिंग की फैमिली के बारे में बता दिया था, इसलिए ईरान को आंटी को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। आंटी अब उसे तिंग समझकर बात करने लग जाती है और बातों बातों में पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि तिंग थोड़ा सा बदला बदला लग रहा है। जहाँ वो आंटी का ऐसा फेस देखकर बोलता है कि साउथ ईस्ट एशिया वाले बिजनेस ट्रिप पर उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें ऐसा लगा होगा। वो अब यहाँ पर ईरान की पल्स चेक करती है और चेक करने के बाद वो सीओ को बुलाकर उसके लिए चिकन हॉट सूप बनाने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर अंकल यू आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो अपनी ग्रैंडमा से मिला, जो सुनते ही चैंग ईरान को कहती है कि वो अभी बाहर से आया है तो बेटर रहेगा कि वो पहले नहा ले और फिर ग्रैंडमा से मिलने के लिए जाए। फिर वहाँ से उसे लेकर तिंग के रूम पर चली जाती है। वह अब उसके रूम में सामान देख ही रहा था कि तभी चैंग उसे वेडिंग रिंग देती है ताकि वो उसके साइज के हिसाब का ही हो। वो रिंग ट्राई करने के बाद चैंग से उसके और तिंग के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे लगता था कि तिंग और चैंग चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं, लेकिन वो इस चीज़ का जवाब नहीं देती, जिसे ऐसे देखकर वो अब उससे वेडिंग की बात करता है, क्योंकि उस वक्त तो उन लोगों को किस भी करना होगा ना। जो सुनकर ऑकवर्डनेस में चैंग कहती है कि वो उसे संभाल लेगी। अब जैसे ही वो कमरे से जाता है तो ओयाई उसके सूट का नाप लेती है। चैंग ईरान को तिंग के स्कार के बारे में बताती है, जो कि उसे कुछ दिन पहले ही हुआ था, तो वो उसे सेम साइड पर बर्न करने के लिए बोलता है, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो इस पेन को सहे और वहाँ से चली जाती है। रात में अब ग्रैंडमा बाहर अंकल यू के साथ गार्डन में होती है और अपनी बेटी रिवन के बारे में सोच रही होती है। वो याद करती है कि उनकी गलतियों के कारण उनकी ही बेटी ने उनकी फैमिली से नाता तोड़ लिया था। दूसरी तरफ चैंग असिस्टेंट शी का दिया हुआ डॉक्यूमेंट्स पढ़ती है और उसे रियलाइज होता है कि ईरान भी ग्रैंडमा शियांग का ही ग्रैंडसन है, और रियलाइज होता है कि शायद वो यहाँ पर अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए आया है। तभी ईरान भी ग्रैंडमा के पास जाने के लिए वहाँ पर आता है, जिसे देखकर चैंग भागी भागी उसके पास जाती है और ईरान का हाथ रोक लेती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जैसे ही ग्रैंडमा चैंग की आवाज़ सुनती है तो नींद से उठ जाती है और ईरान को तिंग समझकर काफ़ी खुश हो रही थी। वो उसका हाथ अब चैंग के हाथ में देती है और कहती है कि वो दोनों आराम से जाकर सो जाए, अपनी ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में चिंता ना करे। इसलिए अब चैंग ईरान का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेकर जाती है और उसे उसका शियांग फैमिली में आने का रीज़न पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसको उसकी मॉम का रिवेंज लेना था, पर अभी उसको उसकी सिस्टर इन लॉ से शादी करनी पड़ रही है। ईरान फिर उससे पूछता है कि तिंग को भी कुछ हुआ होगा ना, तभी वो उसे उसकी जगह पर लेकर आई है। वो अब चैंग को सोफे पर बैठने के लिए बोलता है। फिर वो उसे ग्लास का टुकड़ा दिखाता है जिस पर तिंग का खून लगा हुआ था। उस टुकड़े को देखकर वो शॉक हो जाती है। ईरान बोलता है कि उन दोनों की ही सीक्रेट्स हैं, तो बेटर ये रहेगा कि वो दोनों एक दूसरे के सीक्रेट्स को संभाल कर रखें और उनके बारे में एक दूसरे से क्वेश्चन ना करें। ग्लास का टुकड़ा देखकर वो ऑलरेडी शॉक में थी। अब वो ये बोलकर चली जाती है कि कल शादी है तो वो अच्छे से सो जाए। अगले दिन अब चैंग और ईरान की शादी होती है। स्टार्टिंग में चैंग थोड़ी सी नर्वस थी, पर ईरान जब उसे सेफ फील करवाता है तो उसकी नर्वसनेस खत्म हो जाती है। आइल पर अब वो दोनों फाइनली वेडिंग वाउज लेते हैं। उसे शादी करने के लिए हाँ बोलता है, लेकिन जब चैंग की बारी आती है तो वो थोड़ा सा पास में चली जाती है, जहाँ पर उसे याद आता है कि कैसे उसे तिंग अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और उसे अब्यूज करता था। पर जैसे ही ईरान उसको पूछता है तो रियलिटी में वापस आकर उसे हाँ में जवाब देती है। वाउस कंप्लीट होने के बाद दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और अब चर्च के फादर उन्हें किस करने के लिए कहते हैं। पहले तो चैंग चीक्स पर किस करती है, लेकिन जब फादर उन्हें फिर से किस करने के लिए बोलते हैं तो ईरान आगे बढ़कर उसे किस कर देता है। घर पहुंचने के बाद अब सबसे पहले चैंग ईरान को चाटा मारती है,
क्योंकि उसने उसे सभी के सामने किस कर दिया था। पहले तो ईरान को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हुआ, पर जब असिस्टेंट शानी बताती है कि वो चैंग की फर्स्ट किस थी तो वो ऑकवर्डनेस से वहाँ से निकल जाता है। अब वेडिंग की शाम को शियांग फैमिली में एक ट्रेडिशन था टी सर्विंग सेरेमनी का, जिसमें एक के बाद एक ब्राइड और ग्रूम को घर के एल्डर को टी सर्व करनी पड़ती है और बदले में एल्डर्स उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। चैंग ने तो टी ग्रैंडमा को दे दी थी, पर जैसे ईरान टी सर्व करने के लिए बैठता है तभी उसकी आंटी आकर टी गिरा देती है और गुस्सा करने लग जाती है। उनको एक फोटो मिलती है जिसमें तिंग स्मोक कर रहा था। उस फोटो को देखकर ग्रैंडमा और बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। ईरान से पूछने लग जाते हैं कि क्या फोटो में वो है, जिस पर वो साफ साफ मना कर देता है कि इस फोटो में वो नहीं है। अब यहाँ से हम देखते हैं कि जब आंटी महजोंग खेल रही थी तभी उनके जीतने के बाद एक पर्सन उन्हें इन्फॉर्मेशन के नाम पर तिंग का वो स्मोक करता हुआ फोटो दे देते हैं, जहाँ पर ईरान की डिनाई करने पर भी कि वो पर्सन नहीं है, कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और अब अपनी ऑथेंटिसिटी दिखाने के लिए उसे अपने शोल्डर की स्कार को भी दिखाना पड़ता है, जो कि उसे काफ़ी साल पहले ग्रैंडमा के कारण लगा था। जस्ट स्कार देखने की बात पर पहले तो चैंग डर गई थी, क्योंकि वो स्कार ईरान की बॉडी पर नहीं था, लेकिन इस शक को अवॉइड करने के लिए ईरान अपने आप को सफ़र करवाता है। ईरान अब स्कार चेक करवाने के बाद बिना कुछ आर्ग्यूमेंट करे अपनी ग्रैंडमा की बात मान लेता है और सॉरी बोलने लगता है, लेकिन वो वापस से ऐसी गलती ना करे तो ग्रैंडमा उसे अंकल यू से पिटवाती हैं, जहाँ उसे मार खाता हुआ देखकर चैंग को बहुत ही दुख होता है। वो ग्रैंडमा से मिन्नतें करती है कि वो रुक जाए, लेकिन ग्रैंडमा मानती नहीं है और ईरान भी अंकल यू को मारना कंटिन्यू करने को कहता है, जिसे दर्द में देखकर चैंग ग्रैंडमा को एक्सक्यूज देने लग जाती है, ये बोलकर कि लास्ट टाइम जब वो यूनसो में गए थे तब किसी ने तिंग को किडनैप कर लिया था, इसीलिए उसी ट्रॉमा के चक्कर में रात में सो नहीं पा रहा था। जो सुनकर ईरान बोलता है कि ग्रैंडमा को एक्सक्यूज देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये उसकी गलती है कि उसने स्मोक किया। अब जैसे उन्हें लगता है कि तिंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो व्हिप अपने हाथ में लेकर उसे मारने वाली होती है कि तभी चैंग बीच में आ जाती है। ग्रैंडमा उसे बीच से हटने के लिए कहती है, पर वो नहीं मानती, तो ग्रैंडमा व्हिप उठाती है चैंग को मारने के लिए, लेकिन होपफुली ईरान व्हिप पकड़ लेता है और ग्रैंडमा को रोक देता है। तभी ग्रैंडमा को सर्जरी की वजह से हार्ट में दर्द उठता है और अंकल यू और बाकी सभी लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल भागते हैं। घर पर अब बस ईरान और चैंग ही बचे हुए थे, जहाँ पर ईरान की ऐसी हालत देखकर चैंग रो पड़ती है और उसे हक करके कंसोल करती है। थोड़ी देर बाद अब वो रूम में जाकर उसकी चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांधती है। तभी ईरान उससे पूछता है कि उसे कभी नहीं लगा था कि चैंग उसे मार से बचाने के लिए उसके बीच में आ जाएगी। इस पर वो बोलती है कि वो नहीं चाहती कि उसके भाई की सजा उसे मिले। फिर वो ईरान को पानी पिलाती है और उसे एक चाबी ढूंढने में हेल्प करने को कहती है, जो कि फैंगलोंग बैंक के किसी सेफ की है और वो तिंग का है। पहले तो ये चीज़ ईरान को काफ़ी अजीब लगती है। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे और तिंग के बीच में क्या हुआ था, लेकिन वो उसे अब भी कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो की उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उसके पास से जुड़े हुए कुछ चीज़ों को सामने लेकर आने में हेल्प कर सकती है। पर ईरान अब उसके कुछ ना बताने के कारण जा ही रहा होता है। तभी चैंग को अंकल यू की आवाज़ आ जाती है, इसलिए वो ईरान को गले लगाने लग जाती है ताकि किसी को शक ना हो पाए, जिससे ये ईरान को काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन वो भी एक्टिंग करने लगता है। रात में अब सोने से पहले कमरे में ईरान एक बुक खोलता है जिसमें एक कॉलर पेन था। ईरान को उस कॉलर पेन और बुक को लेता हुआ देखकर चैंग उन्हें अपने तकिए के नीचे रख लेती है और वो उसे सोफे पर सोने के लिए कहकर खुद बेड पर सो जाती है। सोते वक्त रात में चैंग को उसके बचपन में उसकी फैमिली के साथ हुई कुछ चीज़ें याद आती हैं जो उस कॉलर पेन से रिलेटेड थी, जिनसे डरकर वो उठ जाती है और अपने आप को काम डाउन करती है। जहाँ पर उसे ऐसे डरता हुआ देखकर ईरान सोच में पड़ जाता है कि ये कॉलर पिन वगैरह पता नहीं इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और भला वो क्यों और कैसे इस फैमिली के अंदर 15 सालों से रह रही है। अगले दिन हम देखते हैं जब चैंग कपड़े सुखा रही थी तभी काम करते करते उसे ईरान देखता है। वो चुपके चुपके उसे निहारने लगती है, तभी उसके साथ आई कांटेक्ट हो जाता है। ईरान फिर उसके पास आता है और कहता है कि वो उस की को ढूंढने में उसकी हेल्प तो कर देगा, पर उन्हें बाहर निकलने का कोई बहाना ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि स्मोक पॉट वाले इंसिडेंट के बाद ईरान घर के अंदर ग्राउंडेड था और ग्रैंडमा हॉस्पिटलाइज्ड। जहाँ पर उसका इस तरीके से माइंड चेंज होता वो देखकर चैंग शॉक हो जाती है और पूछती है कि उसको उसकी हेल्प क्यों करनी है, जिस पर वो कोई भी जवाब नहीं देता, पर उसकी हेल्प करने के लिए वो पिंकी प्रॉमिस कर लेता है। ईरान अब उसे बताता है कि हो सकता है कि चाबी घर में नहीं बल्कि किसी इंसान के पास हो, जैसे कि स्मोकिंग वाली फोटो में वो लड़की, क्योंकि वो वेडिंग डे पर तिंग को मिलने के लिए भी आई थी। तो वो बताता है कि कैसे उसने तिंग की तरह बातों को शाओ शाओ के साथ हैंडल किया और उसने उसके मुंह से यह बात भी निकलवाई कि शायद कोई तो उस पर नजर रख रहा है। जहाँ पर शाओ शाओ के न्यूज देने का तरीके से उसे लगता है कि वो जरूर तिंग को पसंद करती होगी और उसे कंक्लूजन मिलता है कि हो सकता है कि वो चाबी उसके पास हो। चैंग को तो शाओ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसीलिए शाम को ईरान और चैंग मिस्टर 13 के पास जाते हैं ताकि वो उस औरत की इन्फॉर्मेशन निकाल सके। उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना मुश्किल था, इसीलिए उनके सामने इन दोनों को एक्ट करना पड़ता है कि इन दोनों का बहुत ही बड़ा झगड़ा हुआ है और चैंग को लग रहा है कि वो फोटो वाली लड़की और तिंग का अफेयर चल रहा है।
एक्टिंग को रियल बनाने के लिए चेंग ईरान को यहाँ पर चाटा भी मार देती है, फिर गुस्से में वहाँ से उठकर जाने की एक्टिंग करती है। यहाँ पर मिस्टर 13 बताते हैं कि उसके सवालों का जवाब उसे न्यू फेरी में जाकर मिलेगा। अब दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे कि ईरान मिस्टर 13 के गेट बंद करने पर मिस्टर हानशन के बारे में मेंशन करता है और दोनों के फेस पर एक स्लाइट सी स्माइल आ जाती है। अब जब ये दोनों वापस जा ही रहे थे तभी ईरान उससे पूछ लेता है कि अपनी एक्टिंग को सच बनाने के लिए तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। ईरान अब अपने अंकल से मिलने के लिए कैफे में जाने लगता है, जिसे चेंग काफी रोकने की कोशिश करती है पर वो मानता ही नहीं है और चला जाता है। वो अब चलते चलते एक लीज कैफे के अंदर पहुंचता है, जहां पर बैठकर वो अपने अंकल ली से बात कर रहा था कि कैसे उनके बाकी साथियों ने नया बिजनेस चालू कर लिया है, जहां पर अंकल ली उसे शाओ से बचने के लिए कहते हैं। ईरान फिर अंकल ली को प्रॉमिस करता है कि वो तिंग की आइडेंटिटी के साथ कंट्री से जो भी ड्रग्स वाले इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेगा। और दूसरी जगह चेंग उसका वेट करते करते ट्रैम स्टॉप के वहीं पर रुक जाती है, जिसे वेट करता हुआ देखकर ईरान उसके पास जाता है। वो पूछता है कि वो उसका वेट क्यों कर रही थी, तो बताती है कि उसे लगा कि बारिश नॉन स्टॉप हो रही है और उसके पास अम्ब्रेला भी नहीं है तो उसे रुक जाना चाहिए। अब वो उसे यहाँ पर 15 साल पहले की बात बताती है, जिसका रिलेशन उस की से था। वो बताती है कि उसके पेरेंट्स कुछ ड्रग प्योरिफिकेशन से रिलेटेड रिसर्च कर रहे थे और किसी ने उनको उसकी आंखों के सामने ही मार दिया था। तो ईरान उससे पूछता है कि इसका तिंग से क्या रिलेशन है। इस पर वो बताती है कि एक दिन जब वो तिंग के रूम पर गई थी, वो उसे स्मोक करने से रोक रही थी, तभी तिंग के पास से एक चिप गिरता है जो कि उसने अपने पेरेंट्स के किलर के पास देखा था। चेंग उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि ये उसे कहाँ से मिला, पर वो गुस्से में उसका गला दबाने लग जाता है और सेल्फ डिफेंस में चेंग उसे धक्का मार देती है, जिससे तिंग का सर वास पर लगता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद वो तिंग को हॉस्पिटलाइज कराती है। ईरान को अब यहाँ पर तिंग के बिहेवियर के बारे में और चेंग के साथ क्या क्या हुआ ये याद करके उसे काफी बुरा लगता है। वो अफेक्शन दिखाने के लिए उसे अपना कोट उतार कर दे देता है और दोनों फिर साथ में घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सोने से पहले चेंग और ईरान एक दूसरे से बात कर रहे थे और प्रॉमिस करते हैं कि वो अब रियल पार्टनर्स की तरह काम करेंगे और एक दूसरे पर डाउट और शक करना बंद कर देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।